हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चल रहा है या चल रही है से एंड होने वाले हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएं। देखिए, कार चल रही है, मोहन कार चला रहा है। टीवी चल रहा है, राज टीवी चला रहा है। नल चल रहा है, रवि नल चला रहा है या नल खोल रहा है। खेल चल रहा है, वे खेल खेल रहे हैं। काम चल रहा है, वह कार्य कर रहा है। हवा चल रही है। इन सभी सेंटेंसेस में कोई न कोई कार्य के जारी रहने का या चलायमान रहने का जिक्र किया जा रहा है। कार चल रही है और मोहन कार चला रहा है, दोनों सेंटेंसेस में अंतर है। यहां कार चल रही है, कार को चलाने वाला डूअर, कार को चलाने वाला डूअर का यहां कोई जिक्र नहीं है। जबकि दूसरे सेंटेंस में मोहन कार चला रहा है, यहां कार को चलाने वाला व्यक्ति मोहन एज ए डूअर यहां काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जहां हमें किसी कार्य के होने का तो पता चलता है, लेकिन साथ ही उस कार्य को करने वाले व्यक्ति का जब पता नहीं चलता है, तो इस प्रकार के दिए हुए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होता है वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं बी वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? बी वर्ब। यदि हम प्रेजेंट में बात करते हैं, यदि हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारे पास बी वर्ब होती है इज, एम और आर। यदि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो बी वर्ब होती है वॉच और वर। इसके बाद आप लिखेंगे ऑन। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? ऑन। कहने का मतलब जिसमें किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति का जिक्र ना हो और वो कार्य जारी है, तो उसे दिखाने के लिए, इंग्लिश में बोलने के लिए आप सब्जेक्ट बोलेंगे, यानी उस कार्य के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में वर्ब, वर्ब प्रेजेंट और पास्ट के अनुसार लगेगी, और उसके बाद आप ऑन लगा दीजिए और आपका सेंटेंस कंप्लीट। देखिए, कार चल रही है, तो कार यहां पर क्या है? इसका सब्जेक्ट है। तो द कार इज, और इसके बाद आप लगा दीजिए ऑन। तो द कार इज ऑन मतलब हुआ कि कार चल रही है। यहां कार को चलाने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि द कार इज ऑन, यानी कार चल रही है। टीवी चल रहा है, तो द टीवी इज ऑन। द टीवी इज ऑन। नल चल रहा है, द टेप इज ऑन। खेल चल रहा है, तो इसे हम अंग्रेजी में बनाएंगे द गेम इज ऑन। काम चल रहा है, तो द वर्क इज ऑन। काम चल रहा है, द वर्क इज ऑन। और सबके लास्ट में दिया है हवा चल रही है, तो द विंड इज ऑन। हालांकि हवा चल रही है, तो हवा के चलने को वर्ब के तौर पे अगर हम पढ़ें तो वहां पर हम बोलते हैं ब्लो। ब्लो यानी हवा का बहना या चलना। तो ऐसी सेंस में अगर ब्लो का प्रयोग करते हुए बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे? द विंड इज ब्लोइंग। द विंड इज ब्लोइंग। अब आ जाइए दूसरी तरफ, जहां हमारे पास किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति का जिक्र है। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में जो भी चीज है ऑब्जेक्ट के तौर पे उसे हम लिखेंगे। यहां आप हेल्पिंग वर्ब में ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, और पास्ट के अनुसार लगाएंगे वॉज और वर। यहां इज, एम, आर, वॉज, वर, यहां ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। यहां हमने लिखा कार चल रही है, तो हमने लिखा द कार इज ऑन। जबकि यहां सेंटेंस हमारा क्या है? मोहन कार चला रहा है, तो यहां मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। मोहन हमारे क्या हो जाएगा?
सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मोहन इज, और कार को चलाने को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राइव, तो DRIVING। तो मोहन इज ड्राइविंग द कार, मोहन इज ड्राइविंग द कार। अब सेंटेंस इस प्रकार से हो गया। और पहले सेंटेंस कैसा दिया हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है तो द कार इज ओन लिखेंगे, और जब मोहन इसमें सब्जेक्ट दिया हो तो इसका सेंटेंस बदल कर कैसे हो जाएगा, मोहन इज ड्राइविंग द कार, मोहन इज ड्राइविंग द कार। राज टीवी चला रहा है, तो यहां पर टीवी चला रहा है तो चलाने को, किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाने को हम बोलते हैं टर्न ऑन, चलाने को बोलते हैं हम टर्न ऑन, यानी किसी चीज को चालू करना। तो यहां पर देखिए राज टीवी चला रहा है, राज टीवी चला रहा है, तो राज इसका सब्जेक्ट हो गया, इज टर्निंग, राज इज टर्निंग द टीवी। जबकि इधर हमने क्या लिखा, टीवी चल रहा है, द टीवी इज ऑन, द टीवी इज ऑन। जबकि हमारे पास इधर कौन है, राज, राज क्या है, टीवी को चलाने वाला डूअर, यानी चलाने वाला व्यक्ति। तो यह सेंटेंस बदलकर कैसे हो गया, राज इज टर्निंग द टीवी, और इधर द टीवी इज ऑन। यहां हमने लिखा नल चल रहा है, तो यहां हमने लिखा था द टैप इज ऑन, द टैप इज ऑन। जबकि इधर रवि नल चला रहा है या खोल रहा है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, रवि यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, और इस प्रेजेंट की बात कर रहा है तो इज आ जाएगा। और टर्निंग ऑन, इसमें भी क्या हो जाएगा, टर्निंग, इसमें भी क्या हो जाएगा, टर्निंग ऑन द टेप, टर्निंग ऑन द टेप, इसमें भी आप लिख देंगे। इसी प्रकार खेल चल रहा है, इसके लिए आपने बनाया द गेम इज ऑन, द गेम इज ऑन। जबकि यहां हमारे पास सेंटेंस क्या है, वे खेल खेल रहे हैं, वे खेल खेल रहे हैं, तो वे के अंग्रेजी में बनाते हैं दे। अब दे क्या है, प्लुरल है, बहुवचन में है, तो आर आ जाएगा। और प्लेइंग, खेलने को प्ले बोलते हैं, तो प्लेइंग, और गेम की बात आती है तो द गेम, प्लेइंग द गेम, वो खेल खेल रहे हैं। यहां देखिए हमने लिखा काम चल रहा है, तो काम चल रहा, द वर्क इज ऑन, द वर्क इज ऑन हमने लिखा। जबकि वह कार्य कर रहा है, तो वह कार्य कर रहा है, अगर व्यक्ति है, पुरुष है, तो ही का प्रयोग करेंगे। कोई महिला है तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे हिंदी में क्या होता है कि अगर महिला होती है तो यहां पर हम लिखते हैं रही है। यहां हमने लिखा है रहा है, तो सीधा सा तरीका है, हम क्या लिखेंगे, यहां पर ही लिखेंगे। तो ही इज डूइंग द वर्क। इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही।